दोस्तों स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग अगले एक्ट की बात करेंगे फिर से 1935 का। अब ये लास्ट एक्ट है, इसके बाद एक्ट नहीं मिलेगा। 3 वीडियो ऑलरेडी इसका बन चुका है, ये चौथा है और ये लास्ट है। अब ये समझते हैं कि 1935 का जो एक्ट बना है इसको बोला जाता है कि जो हमारा संविधान आज के डेट में देख रहे हैं उसको मैक्सिमम जो कानून बना है हम लोग 1935 का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इस्तेमाल हुआ है 321 अनुच्छेद और 10 जो है 10 अनुसूची इसी से शामिल किया गया। अब सोचिए कि 321 अनुच्छेद 10 अनुसूची हम लोग इसी से लिए हुए हैं और यही हमारा सबसे बड़ा संविधान जो लेने का जो पर्सपेक्टिव था इससे हम लोगों ने मैक्सिमाइज़ किया है। और इसके अलावा और भी देशों से, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस देश से कौन कौन से किससे हम लोग इंस्पिरेशन ले करके शामिल किया गया, अलग अलग बनाया गया। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि इस एक्ट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिए गए हैं इसी एक्ट के द्वारा गया। लेकिन जो एग्ज़ाम है हम लोग का, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में से कुछ पॉइंट निकाला गया है जो रेगुलर एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे संविधान आएगा, कुछ उसमें से पॉइंट आते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। जैसे इसमें है कि अखिल भारतीय संघ, यानी अखिल भारतीय प्रांतों के लिए क्या किया, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य अगर चाहे कि हम इससे अलग हो जाएं तो वह अलग नहीं हो सकता है, आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा। जैसे और भी हम लोग संविधान में पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया कि राज्य कितना भी कोशिश कर ले वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो यही है, प्रांत के लिए क्या किया गया कि सम्मिलित होना कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया है, संघ में शामिल होना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। इससे आप हट नहीं सकते, कोई स्टेट चाहे तो वो हट नहीं सकता है। और दूसरी जो इसमें दी गई है कि जो प्रांतीय में था, प्रांत में द्विसदन था, अब यहाँ पे क्या किया, उसको स्वायत्तता दी गई, यानी प्रांत को स्वायत्तता मतलब फ्री छोड़ दिया गया इसको कि जो मर्जी हो अपने तरीके से वो रेगुलेट कर सकती है, उसका कुछ अपना। जैसे ग्राम पंचायत बना तो ग्राम पंचायत को कुछ दे दिया गया कि हाँ भाई ये काम करना है, कुछ अपने तरीके से भी काम करना। उसी तरीके से इसको स्वायत्तता इसको दी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि किस प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है, तो 1935 का है। ठीक है, तो इसको दे दिया गया। अब कह रहा है कि तीसरा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसमें क्या किया गया कि केंद्र को द्वैध शासन में क्या किया कि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। जैसे मान लीजिए इसमें सूची को शामिल किया गया, इसमें क्या हुआ, सूची को, ठीक है, सूची शामिल किया गया। और सूची में कौन है, जैसे आप मान सकते हैं केंद्रीय सूची हो गया, केंद्र सूची, केंद्रीय सूची, उसके बाद राज्य सूची हो जाएगा, फिर समवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या किया है कि इसको सूची को शामिल कर दिया गया। अब केंद्र में, अब इसको डिटेल्स में जब हम लोग इसका पढ़ेंगे सूची के बारे में, तो इसमें कौन कौन सी शामिल है, केंद्र में कौन है, यानी इस पे ये केंद्र कानून बनाएगा, इस पे राज्य बनाएगा। और ये समवर्ती में क्या होगा, दोनों कानून बनाएंगे, यानी केंद्र और राज्य दोनों। इसमें केंद्र हो जाएगा, इसमें राज्य हो जाएगा और इसमें दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको अलग अलग है कानून बनाया जाएगा। इसमें इतना डिटेल्स में नहीं जाता है, बस खाली यहाँ तक उसकी लिमिटेशन होती है। ये थोड़ी सी जानकारी के लिए आप रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें अलग अलग नहीं कि अब जैसे मान लीजिए कि संघ की बात करते हैं तो संघ सूची में मुद्रा, नौसेना, जनगणना इस तरीके से है। वहीं प्रांत सूची की बात करते हैं तो पुलिस, शिक्षा, ये क्या हो गया, राज्य का विषय हो गया, या प्रांत कह सकते हैं, प्रांतीय सूची या राज्य सूची। ठीक है, ये हो गया। और समवर्ती में है कि दोनों मिलकर गए। एक अवशिष्ट शक्तियाँ होती है जो वायसराय को दी गई है, हालांकि अभी के डेट में अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, उस समय वायसराय को दिया गया था।
यानी इस पे कानून वो बना सकता है, वायसराय। तो इसमें इस तरीके से अगला अब एक्ट की बात करते हैं। अगला जो दिया गया है इसमें संघीय न्यायालय की बात की गई है, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है संघीय न्यायालय। इसमें एक जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, एक जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, यानी दो जो रखा गया है, न्यायाधीश को रखा गया था और एक जो है मुख्य न्यायाधीश को। एक ये हो गया मुख्य न्यायाधीश और दो हो गया अन्य न्यायाधीश, दो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक ये हो गया। हालांकि ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा कि संघीय न्यायालय इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब क्या किया कि भारतीय परिषद को अंत कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ये पूछता नहीं है इसे, इसमें इस एक्ट के द्वारा इसको अंत कर दिया। इसमें भारत को, इसमें जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। 1935 एक्ट के द्वारा भारत को बर्मा से, या बर्मा को भारत से, बर्मा को भारत से अलग हो गया। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसमें आरबीआई की स्थापना हुई है। स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई इसी एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, तो 1935 में। अब देखो मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार, उसको मताधिकार बोलते हैं। मत देने का अधिकार जितना हमारा जो पॉपुलेशन था उसका मात्र 10% लोगों का ही, 10% जनसंख्या को मताधिकार, 10% जनसंख्या को अधिकार था, मत देने का अधिकार था। ठीक है, यानी 10% लोग ही को अधिकार दिया गया था वोट देने का। जो इलेक्शन होता था, जैसे आज है कि 18 साल से ऊपर कोई भी वोट दे सकता है हमारे देश में, लेकिन पहले क्या था, सिर्फ जितनी भी आबादी उसका 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। तो वो इसीलिए था कि जो ऊपर के लोग थे उन्हीं लोगों को स्पेशली दिया जाता था वोट देने का अधिकार। तो एक तरह से ये हुआ, बाद में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ इसको करके, तब फिर जो हमारा संविधान अभी के बना हुआ है वो इस तरह का कानून बना है। उसके बाद 1947 का ये लास्ट है, इसके बाद एक छोटा सा है और ले लीजिए। नाइनटीन 47 ये एक्ट क्या कहता है, यानी अधिनियम, आप अधिनियम लिख लेना, हिंदी वाले होंगे तो। अधिनियम है कि इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें साफ साफ यही कर रहा है, इसकी 4 जुलाई, इसका डेट लिख दीजिए, कभी कभी डेट पूछ देता है। 4 जुलाई 1947 को ये एक्ट बना था। और इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान, इसी एक्ट के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को क्या किया, अलग कर दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा इंडिया पाकिस्तान को क्या किया, अलग कर दिया। और इसमें क्या रखा था, अब अभी हालांकि अलग से पहले तक इनके लिए हुआ था कि गवर्नर, दोनों के लिए गवर्नर जनरल होंगे, यानी दोनों देश के लिए गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, ये अभी अलग होने से पहले की बात, हालांकि इसी एक्ट के द्वारा 1947 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये था कि दोनों गवर्नर जनरल अलग अलग बनाए जाएंगे, उसके बाद इसको हटाया जाएगा। एक सिलहट जिला है, ठीक है, सिलहट, ये क्या किया है, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। वहाँ पे वोटिंग कराया गया था, जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया था, संग्रह कराया गया था, यानी जनता के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप किधर जाना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो सिलहट जिला जो था वो उसने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया।
ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट है। मैंने जितना था जो एक्ट था, हालांकि सबको बोरिंग लगता है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको करके जो भी था, इसमें बहुत सारा भरा हुआ था, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो था मैंने उसको समराइज कर निकाल करके छांट के आप लोगों के लिए तैयार किया था, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और कन्फ्यूज़न होता और याद करने में दिक्कत होती और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैंने इसको निकाल करके सारे कचड़े को साफ़ करके उसके बाद ये मैंने किया, और इसी से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, आप कोई भी क्वेश्चन खोल के देख लीजिए इससे रिलेटेड, आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। शायद ही रेयर केस होगा कि इसमें एक आध क्वेश्चन वो भी यूपीएससी में बाहर जाता है, छोटे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा, अब इसका हम लोग अगले चैप्टर में अब भारतीय संविधान की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये तो हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने स्टार्ट किया, किस तरीके से आगे बढ़ा, और 1947 तक हम लोग आ गए। अब इसमें संविधान कैसे बना, आगे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।